आज जो है रोग निदान का फर्स्ट पार्ट का जो है वीडियो बनेगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है अगति का पर्याय पूछा गया है। कौन होता है अगति का पर्याय? तो ये होता है संप्राप्ति। अगति मतलब संप्राप्ति को कहा जाता है। ठीक है। रक्तपित्त का उपद्रव है, जो रक्तपित्त है उसका उपद्रव क्या क्या बताया गया है? तो अरुचि भी कहा गया है, ज्वर भी कहा गया है, दौर्बल्य भी कहा गया है। तो ये सभी जो है ये रक्तपित्त के उपद्रव में आ जाते हैं। व्यंजन पर्याय है। व्यंजन किसका पर्याय है? तो जो व्यंजन होता है वो रूप, एक तरह से व्यंजन को रूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये रूप का पर्याय है। इसके बाद है रक्तज गुल्म की चिकित्सा करनी चाहिए। रक्तज गुल्म जो होता है उसकी चिकित्सा कब करनी चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए आचार्यों ने बताया है कि 10 महीने के बाद रक्तज गुल्म की चिकित्सा करनी चाहिए। ये इसमें विशेष है, इसलिए हमें इसको याद रखना चाहिए। लवण में माना है। लवण में जो है वो किसने माना है? तो लवण में जो है वो जो है सुश्रुत ने माना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि लवण में किसने माना है? सुश्रुत ने। कुष्ठ में दूष्य संख्या कितनी होती है? जो दूष्य की संख्या है वो कितनी होती है कुष्ठ में? ठीक है, जो कुष्ठ होता है उसमें दूष्य की संख्या 4 होती है। ठीक है, जबकि हम विषय पे भी पढ़ते हैं उसमें भी 4 होती है। इसके बाद है कुष्ठ के असंख्य भेद माने हैं। असंख्य भेद किसने माने हैं कुष्ठ के? तो जो कुष्ठ के असंख्य भेद मानते हैं वो चरक ही हैं। ठीक है, असाध्य कुष्ठ है। असाध्य कुष्ठ इनमें से किसको कहा गया है? जो कि त्रिदोषज है। तो यहाँ पे जो काकड़क है वो त्रिदोषज होने के कारण असाध्य कुष्ठ है। जब एक रोग दूसरे रोग की उत्पत्ति में कारण होता है उसे कहते हैं। जब एक रोग दूसरे रोग की उत्पत्ति में कारण होता है तो उसे क्या कहते हैं? निदानार्थकर रोग। ठीक है, निदानार्थकर रोग कहा जाता है उसे। चरक के अनुसार कफज कृमि की संख्या कितनी होती है? तो जो चरक हैं उन्होंने कफज कृमि की संख्या, वैसे तो यहाँ पे जो संख्या दी हुई है उसके अनुसार यहाँ पे 7 जो है जाएगी। ठीक है, कफज कृमि की संख्या 7। उसके बाद है सुश्रुत ने नहीं माना है। सुश्रुत ने नहीं माना है। क्या नहीं माना है सुश्रुत ने? कपाल कुष्ठ को नहीं माना है, अरूढ़ कुष्ठ को या मंडल कुष्ठ को या काकड़क कुष्ठ को। तो उन्होंने काकड़क कुष्ठ को माना है, अरूढ़ कुष्ठ को भी माना है, कपाल कुष्ठ को भी माना है, मंडल कुष्ठ को उन्होंने नहीं माना है। ठीक है, इसके बाद है कुष्ठ का उपद्रव। कुष्ठ जो है उसका उपद्रव पूछ रहे हैं। तो श्राव, यह श्राव। फिर है अंग भेद होना, अवयव पतन ये भी होना। तो इन सभी जो है ये सब कुष्ठ के उपद्रव है। सुश्रुत के अनुसार रक्तज कृमि की संख्या कितनी होती है? जो रक्तज कृमि होते हैं उसकी संख्या 7 बताई गई है सुश्रुत के अनुसार भी। 10वीं परीक्षा बताई है। 10वीं जो परीक्षा है वो बताई गई है। किसने बताया है? तो चरक ने बताया है उसे। सर्व रोग अग्रोजो बलि किस रोग के संबंध में कहा गया है? ठीक है, सर्व रोग अग्रोजो बलि किस रोग के संदर्भ में किया है? तो ये ज्वर के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, ज्वर का उपद्रव क्या क्या है? तो ज्वर का उपद्रव जो है वो काज भी है, वो मूर्छा भी है, वो छर्दी भी है। तो उपरोक्त सभी जो है ये माने जाएंगे। फिर है संतत ज्वर में किस स्रोतस की दृष्टि मिलती है? जो संतत ज्वर होता है उसमें किस स्रोतस की दृष्टि मिलती है? तो वो होता है रसवाह स्रोतस। ठीक है, सतत ज्वर का अधिष्ठान है। सतत ज्वर जो है उसका अधिष्ठान किसको माना गया है? तो रक्त धातु को उसका अधिष्ठान माना गया है। ठीक है, संतत ज्वर में कौन सा स्रोतस है? तो रसवाह स्रोतस, लेकिन रक्त धातु जो है वो सतत ज्वर का अधिष्ठान माना गया है। सुश्रुत के अनुसार दोष अस्थि मज्जागत होकर उत्पन्न करते हैं। दोष जो होते हैं वो अस्थि मज्जागत होकर क्या उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर है चतुर्थक ज्वर। जो है जब वो अस्थि मज्जागत चले जाते हैं तो चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन सा गुल्म का स्थान नहीं है? निम्न में से जो 5 स्थान बताए हैं उनमें से कौन सा गुल्म का स्थान नहीं है? तो हृदय, बस्ती, नाभि तो है, अमाशय जो है ये नहीं है।
वातज प्रमेय होता है। वातज प्रमेय जो होता है उसे क्या माना गया है, तो उसे असाध्य माना गया है। ठीक है, वातज प्रमेय को असाध्य माना गया है। प्रमेय में दूष्य है। प्रमेय में कितने दूष्य होते हैं, तो प्रमेय में जो है टोटल 10 दूष्य माने गए हैं। विरुद्ध दुष्ट असूचि भोजनानि प्रघर्षणम देवगुरु अद्विजा नाम निदान है। ये किसका निदान कहा गया है, तो ये कहा गया है उन्माद का। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि विरुद्ध दुष्ट असूचि भोजन, जो विरुद्ध दुष्ट और असूचि भोजन करता है, देवगुरु का सम्मान नहीं करता है, ऐसे किसको माना गया है, तो वो निदान माना गया है उन्माद के लिए। चरक के अनुसार उन्माद के कितने भेद कहे गए हैं, तो चरक के अनुसार उन्माद के 5 भेद बताए गए हैं। तैर अल्पसत्वस्य मला प्रदुष्टा बुद्धिर्निवासम हृदय प्रदूष्य है। ये जो तैर अल्प मतलब जिनके में अल्प सत्व वाले जो होते हैं वो इनके बारे में कहा गया है, तो ये संप्राप्ति की है, जो कि उन्माद की संप्राप्ति है। ठीक है, छत क्षीण का पूर्व रूप है। जो छत क्षीण है उसका पूर्व रूप किसे कहा गया है, तो इसका कहा गया है कि इसमें जो है हमें अव्यक्त लक्षण मिलते हैं। ठीक है, सोत को दबाने पर दब जाना व पुनः उठ जाना लक्षण है। किसका लक्षण है, अगर सोत को दबाए तो दब जाए और फिर पुनः उठ जाए। वातिक सोत, पेतिक सोत, कफज सोत या गंतुस सोत, तो ये होता है वातिक सोत में। किस प्रकार का सोत रात्रि में प्रबल हो जाता है, किस प्रकार का सोत रात्रि में प्रबल हो जाता है, तो वातज, पित्तज, कफज या सन्निपातज। तो यहाँ पे जो कफज होता है वो रात्रि में प्रबल हो जाता है। पांडु रोग में प्रधान दोष कौन से होते हैं, जो पांडु रोग होता है उसमें प्रधान दोष किसे माना गया है, तो उसे पित्त को माना गया है। पांडु रोगी तू यो अत्यर्था पित्तलानि निषेवते। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा गया है, तो ये कामला के लिए कहा गया कि जो पांडु रोगी हो, ठीक है, अगर वो और भी पित्त वर्धक आहार विहार कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसको कामला हो जाएगा। फिर है पांडु रोग में मुख्यतः कुपित होता है। पांडु रोग में मुख्यतः क्या कुपित होता है, तो इसका आंसर है कि पित्त कुपित होता है, साथ में रंजक पित्त नहीं, भाजक पित्त नहीं, साधक पित्त जो होता है वो कुपित होता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि इसमें साधक पित्त कुपित होता है। कामला का लक्षण पूछा गया है, कामला का क्या लक्षण होता है, तो रक्त पित्त साकृत मूत्र ये भी है, भेको वर्ण ये भी है, हित इंद्रिया ये भी है। तो सभी जो हैं वो कामला के लक्षण बताए गए हैं। तिल पिष्ट निभम मलम लक्षण है। तिल पिष्ट निभम मलम ये लक्षण किसका माना गया है, तो ये माना गया है कामला का। कामला में भी जो शाखा आश्रित कहा गया है उसका ये लक्षण होता है। हिक्का का पूर्व रूप, हिक्का जो होता है उसका पूर्व रूप है। हिक्का का पूर्व रूप क्या है, तो हिक्का का पूर्व रूप है कि कंठोर रसोर गुरुत्वम, मतलब कंठ में जो रस है उसका गुरु लगना या कंठ का गुरुता महसूस होना। वदनस्य कायस्त, ठीक है, उसके बाद है कुक्षुर आटोप। तो ये जो सभी लक्षण बताए गए हैं वो हिक्का में सभी मिलते हैं। निम्न में से कौन सा श्वास का पूर्व रूप है, इनमें से जो 4 है इनमें से कौन सा श्वास का पूर्व रूप कहा गया है, तो आधमान हमें श्वास में नहीं मिलता, मुख कषाय नहीं मिलता है, उदर शूल नहीं, पार्श्व शूल मिलता है। यमल हिक्का का वर्णन किया है। यमल हिक्का जो कि अलग से बताया गया है उसका वर्णन वाग्भट ने किया है। साध्य हिक्का क्या है, साध्य हिक्का जो है व्यापत, अन्नजा, महती और गंभीरा, ये जो 4 दिए गए हैं इसमें से साध्य हिक्का कौन है, क्योंकि व्यापत, महती और गंभीरा ये सब असाध्य की ट्रेनिंग श्रेणी में आते हैं, तो अन्नजा जो है वो साध्य हिक्का हो जाती है। कौन सी हिक्का पक्वाशय व नाभि से उत्पन्न होती है, यहाँ पे जो है पक्वाशय और नाभि से गंभीरा हिक्का जो होती है वो उत्पन्न होती है। प्रातमक श्वास है, जो प्रातमक श्वास कहा गया है तो किसे कहा गया है, तो तमक श्वास साह उदावर्त नहीं,
तमक, श्वास, साह, ज्वर और मूर्छा को कहा गया है। ठीक है। असाध्य श्वास है, असाध्य श्वास किसे माना गया है? तमक श्वास को, नहीं क्षुद्र श्वास को, नहीं ऊर्ध्व श्वास को, कोई नहीं, तो ऊर्ध्व श्वास को माना गया है असाध्य श्वास। उसके बाद है सुखपूर्ण गलाशयता है। सुखपूर्ण गलाशयता मतलब जो सुख है उसके तरह लगना गले में। ठीक है। तो इसका जो किसने कहा है और किस जगह पे कहा है? तो ये एक पूर्व रूप है। यहाँ पे पूर्व रूप 3 के पूछे गए हैं, श्वास, तृष्णा और कास। तो कास में जो है नहीं, श्वास में जो है, कास में जो है इसे बताया गया है। ठीक है। श्वास में नहीं बताया गया है, तृष्णा में नहीं बताया गया है। कास का पूर्व रूप में सुखपूर्ण गलाशयता बताया गया है। कास में दूषित वायु, कास में दूषित वायु कौन सा होते हैं? तो प्राण वायु और उदान वायु जो होते हैं वो दोनों ही मिलते हैं। उरोधूमयन लक्षण, ये क्या, ये जो लक्षण है इसे किसके लिए बताया गया है? तो इसे बताया गया है कास के लिए, और कास में भी पित्तज कास के लिए। भयज अतिसार माना है, जो भयज अतिसार माना है वो माना है चरक ने। मुख शोष पूर्व रूप है। मुख शोष जो है वो पूर्व रूप किसका माना गया है? तो वो माना गया है तृष्णा का। भक्त निमंजन तृष्णा मानी है जी, तृष्णा किसने मानी है? तो ये मानी है सुश्रुत ने। ज्वर, प्रमेह, क्षय, शोष आदि के कारण उत्पन्न होने वाली तृष्णा कौन सी है? तो वो है उपसर्गज। विसर्प में दोष दुष कौन से हैं? तो विसर्प में दोष दुष 6 होते हैं। संकोच, पर्वणाम, स्तंभो, भेद, अस्थ्यानाम, पर्वाणाम अपि लक्षण किसका है? तो ये जो पूरा वर्डिंग है ये लक्षण होता है वात प्रकोप का। संकोच, पर्वणानाम से ही हमें या स्तंभ से पता चलता है। चरक के अनुसार बस्ती रोग की संख्या कितनी बताई गई है? तो चरक के अनुसार बस्ती रोग की संख्या 13 बताई गई है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।